अभी हाल से मेरी पुत्री का कत्ल हो गया। इनकी पुत्री का बाबा, आपकी पुत्री का भी कत्ल है वो? हाँ, इसी जमीन के चक्कर अच्छा, में। जमीन के चक्कर में आपकी बेटी का कत्ल है वो? पुलिस वालों ने उन लोगों ने आपस में हमारी कुछ सुनवाई नहीं की। अच्छा मिलके पैसा वैसा सब ले लिया, जमीन जायदाद सब हड़प ली, घर से बेघर कर दिए। अच्छा। तो सब इस सब में हम पर में केस डाल दिया, केस चलाया, काफी सब केस भी लड़ते रहे, लेकिन हम तो बाबा जो साधु है, तो हमारे पास इतना पैसा और ये धन सब कहाँ से लाएंगे केस लड़ने के लिए। इसलिए हमने उन्हीं के सुपुर्दनामा कर दिया। ये आपके सुपुर्दनामा है, जो जैसा चाहेंगे आप न्याय बढ़िया न्याय करके दो। न्याय की बजाय वो सब खंडन करके सब छिना लिया, कुछ नहीं छोड़ा बात। जय श्री राधे प्रेमियों, मैं सुमित गौर आज आपका फिर पुनः स्वागत करता हूं हमारे इस वृंदावन धाम यूट्यूब चैनल में। तो प्रेमियों, आज हम उस मतलब पहले भी आप उस वीडियो को देख चुके होंगे, एक सीताराम बाबा थे। तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा सीताराम बाबा की। तो प्रेमियों, आज उन्हीं सीताराम बाबा के पास हम फिर से जाएंगे। और जो प्रेमियों पिछली वीडियो में उन्होंने बाबा ने ये बताया था कि जब वो गृहस्थ में रहते थे तो उनकी जो जमीन फमीन थी, और जो गुंडे लोग मतलब गुंडे मवाली लोग थे और जो उनके कुछ उनके गांव के लोग थे, उन्होंने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था और बाबा को मार पीट करते थे। मतलब संत महाराज उन पर अत्याचार ढाते थे, उनको मारते थे, पीटते थे और प्रेमियों उन्होंने बहुत ही अत्याचार सहा है उनसे। तो प्रेमियों, अब वो बाबा यहाँ पे मतलब उनसे बचने के लिए यहाँ पे छुप गए थे और उन्होंने एफआईआर भी करी थी, जो कि आज हम उन्हीं एफआईआर और बाबा की जमीनों के कागज को देखने जा रहे हैं, जो कि बाबा ने कही थी कि हम उन कागजों को दिखा देंगे, अगर आप कोई सहायता कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो प्रेमियों, आज फिर से चलेंगे उन बाबा सीताराम बाबा के पास और उनसे बात करेंगे कागज जमीन फमीन के बारे में। बाबा बताएंगे बाबा अपने क्या क्या हुआ था मेरे साथ। तो चलते हैं बाबा के पास। और प्रेमियों, बाबा मोक्ष धाम के पास रहते हैं, आपको मोक्ष धाम दिख रहा होगा, ये मोक्ष धाम है। और प्रेमियों, यहीं पे बाबा की छोटी सी कुटिया है और साधारण सा जीवन अपना व्यतीत कर लेते हैं। मैं कोई कछु का ग्रस्त तो कोई मतलब होता ही ना, कोई छोड़ती है मतलब इन्हें मार, जैसे ही वो अपने गाँव जाते हैं सो इन्हें मारते हैं। तो प्रेमियों, अब उन बाबा ने गृहस्थी होते तो कोई मतलब है ना है, अब वो वृंदावन में आ गए और अपनी भजन साधना में लीन है, भक्ति में लीन है, अपनी मतलब पूजा पाठ करते रहे और कोई मतलब तो है ना। वरना गृहस्थ थे, अपनी जाम है तो इन्हें मारा फिर माँ कोई तो आते, अब कोई मतलब नहीं बाबा है, अब अपनी भजन साधना यहीं पे करना है वृंदावन में छोटी सी कुटिया में। और प्रेमियों, चलते हैं बाबा के पास और बात करते हैं बाबा से। जय श्री राधे। तो प्रेमियों, जो पहले सीताराम बाबा थे, जो गृहस्थ में रहते थे पहले, तो कुछ गुंडे लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था, हड़प ली थी पहले। तो फिर बाबा ने एफआईआर भी करी थी। तो वही एफआईआर अभी तक बाबा ने संभाल के रखी है, अभी उस एफआईआर को बाबा दिखाने जा रहे हैं। और प्रेमी, जब तक आप उस कुटिया को देख लीजिए, बाबा की साधारण सी कुटिया है, यही अपना बाबा जीवन काट रहे हैं। तो प्रेमियों, ये बाबा ने ये एफआईआर दी है, इसमें लिख रहा है निवेदन यह है कि प्रार्थी विजेंद्र पुत्र श्री बाबू निवासी बैरौट थाना नौजील जिला मथुरा का शांति प्रिय व्यक्ति हूँ। अभी हाल से मेरी पुत्री का कत्ल हो गया। इनकी पुत्री का बाबा, आपकी पुत्री का भी कत्ल है वो? हाँ, इसी जमीन के चक्कर में। अच्छा, जमीन के चक्कर में आपकी बेटी का कत्ल है वो? पुलिस वालों ने उन लोगों ने आपस में हमारी कुछ सुनवाई नहीं की। अच्छा। मिलके पैसा वैसा सब ले लिया, जमीन जायदाद सब हड़प ली, घर से बेघर कर दिए। अच्छा। तो सब इस समय हम यहाँ काफी समय हो गए, घर पे जाते ही नहीं। अच्छा, तो आपने जो एफआईआर करी तो पुलिस ने आपकी थोड़ी सी सहायता ना करी? कुछ नहीं, ऐसे ही भेज चला दिए थे कि हमें ये देंगे वो देंगे फलाना करेंगे, कि कभी कहते थे कि हम पैसे दिला देंगे, कभी कहते थे जमीन दिला देंगे। तो जब सरदा मर्दी ये 4 सदस्य हमारे साथ में की थी। अच्छा। तो लड़की का जो कत्ल जो कर दिया था, मार दिया था एक गला दबा के। अच्छा। तो जबरदस्ती कांड किया था हमारे साथ में। तो हम घर पे रहते नहीं है, तो हमें बाहर से बुलाया गया, तो हम भी बच गए उन लोगों से। अच्छा, जो गुंडे लोग थे वैसे उनसे हम भी बच गए। तो हमने पुलिस को बुलाया, तो पुलिस आई, तो पुलिस ने भी उन्हीं की जैसी सब बातें की हमसे। तो बाबा, जो आपने मतलब जो जिन लोगों ने कहा करोगा हो, तो वो तुम्हारे गांव के या कहीं बाहर के है? गांव के भी थे, कुछ बाहर के भी मिले हुए थे वो। अच्छा, कुछ। तो उससे पहले नाइट में पकड़ लिया था हमें मारने के लिए। तो हम तो बच निकले, पर हमें ऐसा नहीं पता था कि वो जाके नहीं घर पे ऐसा करेंगे। अच्छा। तो ये सरदा मर्दी किया।
तो ये प्रीमियम आप देख सकते हैं, ये बाबा ने दिखाया था कि इनकी बेटी का भी कत्ल हो गया इसी चक्कर में, खेती बाड़ी चक्कर में। इनकी एक बेटी थी वो भी मारी गई थी। तो प्रेमियों, अभी बाबा ये एफ आई आर जो भी कागजें दिखा रहे हैं, तो प्रेमियों आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए क्योंकि इनकी बाबा को भी न्याय मिले और इनकी बेटी को भी न्याय मिले। और प्रेमियों, अब तो बाबा गृहस्थ जीवन को छोड़ के अभी संन्यास ले लिया है इन्होंने, तो अभी ये यहाँ पे ही रहते हैं संत महाराज। तो प्रेम में ये सन्यासी महाराज ने गृहस्थ जीवन के कागज अभी भी संभाल के रखे हुए हैं, आगे जाके काम आ सकते हैं, इसलिए बाबा मैं लिख रहा हूँ, मेरे भाई सुरेंद्र बिंटू पुत्रगण बाबू व्यक्तिगणों ने साज किए हुए था तथा राजीनामा करने को दबाव बना रहे हैं। ये जबरदस्ती पैसे आप सब में लेके हमें तो बंद कर दिया उसने। और इन्होंने पैसे ले लाकर इन्होंने कितने लाख रुपए लिए, आपस में पुलिस को दे दिए, उसको दे दिया, आपस में राजीनामा कर दिया। हमारा कोई साइन ना कोई। अच्छा, दबाव में करवाया हुआ है। ये लड़की भी अपनी बना ली थी उन्होंने। अच्छा, अब आपकी बेटी अपनी बना ली। हाँ, कि हमारी ये लड़की, उसका कोई कुछ नहीं। तो बाबा जी ये पता नहीं जने कौन है क्या। अच्छा, मेरे द्वारा मना करने पर मेरे साथ आए दिन मारपीट करते थे। मारपीट भी करते तुम्हारे संग? हाँ, मारपीट भी करते थे, पुलिस वालों को बुला लेते थे। तो पुलिस वाले तो आज 2015 की बातें हैं। तो प्रेमियों, अभी भी इस जीवन में ऐसे राक्षस लोग हैं जो कि संत महाराज को भी नहीं छोड़ते। अब देखिए, इनकी जमीन भी हड़प ली और जमीन चक्कर में उनकी बेटी का भी कत्ल कर दिया। तो अभी तक ये हमसे कहते रहे कि आज हम ये करेंगे वो करेंगे, केस डाल दिया, केस चलाया, काफी समय केस लड़ते रहे, लेकिन हम तो बाबा जो साधु है, तो हमारे पास इतना पैसा और ये धन सब कहाँ से लाएंगे केस लड़ने के लिए। इसलिए हमने उन्हीं के सुपुर्दनामा कर दिया। ये आपके सुपुर्दनामा है, जो जैसा चाहेंगे आप न्याय बढ़िया न्याय करके, तो न्याय की बजाय वो सब खंडन करके सब छिना लिया, कुछ नहीं छोड़ा बाकी। अच्छा, सब चढ़ा लिया। तो उसके बाद में हम ऐसे ही अपना जीवन यापन करते रहे अभी तक। ऐसे ही कोई न्याय ना मिला, कोई न्याय नहीं मिला। तो प्रेमियों, अब तो बाबा ने सब कुछ छोड़ दिया है। अब सन्यासी जीवन में सिर्फ भजन साधना पे ध्यान देते हैं बाबा, और कोई मतलब नहीं है उन्हें गृहस्थ जीवन से। खसरा खतौनी है। तो प्रेमियों, ये जमीन की खसरा खतौनी है। सीधा कर ये बाबा की जमीन के कागज है मतलब। अब प्रेमियों, अब बाबा क्या करें, अब यहाँ पे आ गए हैं, अब गृहस्थ जीवन को बिल्कुल छोड़ दिया, भजन साधना करते हैं। तो जैसा भी हो सके, जैसा न्याय बढ़िया से बढ़िया जो उचित लगता हो, सबकी नजर में जो उचित हो वो कार्य किया जाए। और हम किसी से लड़ाई दंगा या झगड़ा या कोई ऐसा फिसाद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम साधु हैं। दंगा फिसाद करने को तो बात ये है कि चाहे जो गरीब भी हो, क्या कुछ भी नहीं हो, वो भी कर सकता है, चाहे जिस तरीके का दंगा फिसाद कर सकता है। लेकिन हम साधु हैं, संत हैं, इसलिए हम कोई ऐसा नहीं चाहते उपद्रव के, जो जिससे उपद्रव हो। लेकिन पुलिस वालों ने हमारे साथ में ऐसा किया कि हमें अंदर बंद कर दिया उसी समय में, और उन्होंने अपनी अंटी में से लगा के तमंचा हमारे ऊपर रख दिया, तब जाके नहीं अंदर भेज दिया। तो अंदर जाके हमें पूछा ताकि की, तो हमने जाकर ये सबको बताया। तो वहाँ पे रिपोर्ट भी लगी हुई है, उस समय की नकल भी रखी होंगी हमारे पास। रास्ते में से तमंचा दिखाया हमें, रास्ते में रिपोर्ट लिखवा दिया कि रास्ते में से तमंचा इससे पकड़ा है। जाके हमें पकड़ा था घर में से, जाके हम मिलने गए थे, देखने गए थे, जाके जबरदस्ती हमें घर से उठा लिया उन दूसरों को कहने से, पैसा लेन देन करने से। ये कुछ कर नहीं पाए, कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाए, तो अंदर बंद कर दिया। अंदर हम काफी समय में छूट के आ जाने के बाद में फिर भी हमने अपना रपोड़ जपोड़ जैसा भी होता है वो वैसा किया, लेकिन उतनी सुनवाई की, उससे ज्यादा सुनवाई हमारी नहीं हुई, क्योंकि आपस में वही सब रिश्वत खोरी हो गई। सब रिश्वत लेने के बावजूद किसी ने 1 लाख ले लिया, किसी ने 50 लाख ले लिया। एक ऐसो था, उस ऐसो ने कुछ जन कितने पैसे ले लिए, जाके स्त्रियों में जाकर नहीं आनंद लेता है वो, वहाँ पे हमें भगा देते हैं वो लोग, और वहाँ स्त्रियों में आनंद लेते हैं, उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं कि किसी के घर में घुस जा, कि उसके घर में घुस जाए। ऐसा कार्य किया है इन लोगों ने। तो वो लोग भी ऐसे ही है कि इनसे पैसे ले लेते हैं, तो इसके लिए रहना कि वो इसके लिए रहना, ऐसे करके कर रखा है हमारे घर पे। तो कोई बाकी कुछ नहीं छोड़ रखा है पुलिस वालों ने और उन दुश्मनों ने, इसलिए हम गांव भी नहीं जा सकते। तो थाने वालों को सबको पता है, जिस समय रिपोर्ट हुई थी उनके नंबर भी थे, नंबर भी दिए थे हमें,
कि कोई भी बात हो, वारदात हो, तो हमसे मिल लेना या हमारा फोन कर लेना, तो कोई सुनवाई नहीं करता है। फोन करने पे ही कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, फलाना है, ये है, ऐसे करके टालम टूल कर देते हैं। तो ये कहानी गुजरते हुए हमें इतना समय हो गया, कानून कार्रवाई करें तो उतना पैसा कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि जो कुछ भी था हमारा घर द्वार जमीन जायदाद उन्हीं लोगों के पास है, पुलिस की सुपुर्द है। पुलिस अब चाहे जो जैसे भी करेगी, तो इसको कानूनी कार्रवाई है, जो अफसर है या कोई है इस वीडियो में देखे, जो सुने पढ़े, तो इसका न्याय उचित न्याय करें, जरूर जरूर देखें। तो प्रेमियों देख लीजिए, बाबा की वीडियो को जरूर शेयर करें, बाबा को न्याय मिलना चाहिए। तो प्रेमियों आज भी पुलिस हथका है, गुंडा लोग ज्यादा मदद करें, गरीब इंसानी कौन सुन रहा हो प्रेमियों। तो प्रेमियों आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें कि बाबा को न्याय दिलाएं और बाबा की जो बेटी है उसको भी। और प्रेमियों इस बात को कम से कम 9 साल हो गए हैं बाबा की, एक जो गृहस्थी से आए लौटे हैं बाबा, अभी वृंदावन में ही रह रहे हैं और यहीं पे भजन साधना कर रहे हैं और गृहस्थी से कोई मतलब नहीं होगा। अगर प्रेमियों आप बाबा की सहायता करना चाहते हैं और बाबा से मिलना चाहते हैं, तो बाबा मोक्ष धाम के पास अपने एक छोटी सी कुटिया बना के ठहरे हुए, आप बाबा से मिल सकते हैं और बाबा की सहायता कर सकते हैं। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी एक कमेंट में बताना जरूर, और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें प्रेमियों।